एसबीएस सर की क्लास लगी है, ये तो मेरे ही है, कमेंट तो मेरे ही हैं। नहीं, मैं इसमें दिख रहा हूँ, सोर्स एरर दिखा रहा है इसमें। सोर्स एक मिनट। अच्छा चल गई अब? ठीक है, अभी चलिए फिर से। हाँ बेटा चलो, एक बार आ जाओ। माइक शायद म्यूट नहीं है, शायद देना क्या करना, नहीं सही है। हाँ बेटा, अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ अब क्लियर है बेटा, सारे बच्चों क्लियर है, प्रिंस कुमार, संजय सिंह, ठीक है, बजरंगी प्रसाद जी, सारा क्लियर है। सॉरी यार, आज भी कुछ ना कुछ बेटा टेक्निकल स्टाफ ने की गलत डाल दी थी, जिसकी वजह से ना तो क्लास ही चल पा रही थी, ना मुझे कमेंट शो हो रहे थे। ठीक है ना, कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ था। कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम से क्लास होगी, टाइम से चीज़ें होंगी, आपका एक भी सेकंड में बर्बाद होने कल से नहीं दूंगा। सॉरी फॉर टुडे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, आ जाइए। सारे दोस्तों गुड इवनिंग, दिलखुश यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बजरंगी प्रसाद जी नमस्कार, आ जाओ बेटा। सुनो, तो बच्चों हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था, पीडीएफ तो मिल गई होगी आपको, पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है। अजीम हुसैन साहब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, अब देखो बेटा, ओके ओके, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसके आगे की बातें हम आज करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसमें पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आ जाइए एक बार, आ जाइए। ठीक है ना, ये फोटोग्राफ का क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। ठीक है ना, आगे हमने शायद ये क्वेश्चन करा दिया था। सोनी बालाजी गार्गी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भी क्वेश्चन हो गया था, डिवाइड वाला भी क्वेश्चन हो गया था, ये पॉपुलेशन शादी भी करवा दी थी हमने इसकी। ठीक है, इलेक्शन हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे आप पढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है, इलेक्शन का एक क्वेश्चन यहाँ गलती से टाइप हो गया है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आओ, कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, मैं बोल देता हूँ बेटा, अपलोड हो जाएगा। पीयूष कुमार जी नमस्कार, आप लोगों से एक मेरा, अभिषेक कुमार जी वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है थिंक एसएससी में। इस बैच को अनुज कुमार जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अभी फर्स्ट मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में ओनली ओनली मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ अभी। और मैंने कहा था जो मेरा टारगेट है, अगर उतने एडमिशन हो जाते हैं तो मैं आपको 2 घंटा पढ़ाऊँगा, 1 घंटा सुबह में एडवांस पढ़ा दूँगा, शाम को 1 घंटा अर्थमेटिक पढ़ा दूँगा। इससे क्या होगा, सिलेबस आपका जल्दी कवर अप हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएँगी। हाँ या ना? ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि अभी ऑफ़र भी चल रहा है, क्योंकि ₹500 में आपको कोर्स मिल जा रहा है। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, जितने ज़्यादा लोगों आप जोड़ सके, आपने इंस्टा स्टोरी पे लगाइए, आप व्हाट्सएप पे लगाइए, टेलीग्राम पे लगाइए, तो आप उन पे सारी जगह लग जाइए। ठीक है? बच्चों एक काम आप लोग और कीजिएगा सारे लोग, एक काम, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उससे जुड़ जाना, जिसका नाम है मैथ्स बाय फयाद रज़वी। मैथ्स बाय फयाद रज़वी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उससे जुड़ जाना। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी फयाद रज़वी करके सर्च करेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, इस पे भी सर्च कर लेना। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स अड्डा बाय फयाद रज़वी, तो आप लोग उस चैनल को भी आप जुड़ जाना, उस चैनल पे भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है बच्चों? आ जाओ, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 बातें बोलेगा, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, कैसे-कैसे क्वेश्चन बोलेगा, कैसी-कैसी बातें करेगा। पीएनजी बेटा मैं अपलोड करवा दूँगा। ठीक है? अब आओ, बच्चों ये क्या कहता है देखो आराम से, ये कहता है बच्चों रेट, और ये कहता है कंजप्शन। तो रेट इनटू कंजप्शन बेटा ये क्या कहलाता है, तो बोलेंगे सब एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो रेट इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब ये सीधी-सीधी बात है, ये कहलाएगा दर, ये कहलाएगा खपत, और ये बराबर क्या कहलाएगा, खर्च। मतलब रेट इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा, तो हम इसको बता पाएंगे बेटा, दर इनटू खपत बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे साहब खर्च हो जाएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? अगर हम 100 रुपए किलो चावल खाते हैं,
एक महीने में अगर हम 5 किलो चावल खाते हैं तो हमारा खर्चा हो जाएगा 100 इंटू 5, तो बोलेंगे सर 500 रुपये का खर्चा हो जाएगा। यस और नो? तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। अगर बच्चों अगर बच्चों आपसे बोल देगा कि बेटा एल इंटू बी क्या होता है? बोलेंगे सब एरिया होता है। हाँ या ना? बोलेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बेटा क्या होता है बच्चों? एरिया होता है। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अगर बच्चों आपसे कुछ बातें और करेगा, मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको सिलेंडर का। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे सब आर कहलाएगा। ये कहलाएगा आर और ये कहलाएगा एच। ये रेडियस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? बोलेंगे सब हाइट कहलाएगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो सिलेंडर में क्या होता है बच्चों? एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है सब टोटल सरफेस एरिया और एक कहलाता है क्या? बोलेंगे वॉल्यूम कहलाता है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा एक कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको हम कहते हैं बच्चों बकपृष्ठ। क्या कहते हैं? बोलेंगे बकपृष्ठ। यस। एक कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, इसको हम कहते हैं क्या? संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं बेटा? संपूर्ण पृष्ठ। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बच्चों एक कहलाता है क्या? वॉल्यूम। एक क्या कहलाता है बच्चों? एक कहलाता है बच्चों वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? बोलेंगे आयतन। वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलेंगे आयतन। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अब बच्चों वैसे तो मैं आपको मेंसुरेशन में ये सब बातें पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं केवल आइडिया देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये गिलास है और थोड़ी देर के लिए मान लो ये गिलास तो वैसे ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है, ऐसे मत मानो। मान लो ये गिलास सीधा है एकदम, ये गिलास सिलेंड्रिकल है। और बेटा अगर ये गिलास सिलेंड्रिकल है तो आप लोग क्या करेंगे? गिलास अगर ये सिलेंड्रिकल है तो आप लोग क्या करेंगे बेटा? सिलेंड्रिकल अगर ये गिलास है तो हमने देखा कि इसके चारों तरफ बनाने में जितना कांच लगा हुआ है उसका जो एरिया होगा वो कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। यस। चारों तरफ का जो एरिया होगा, ऊपर का जो एरिया होगा और नीचे का जो एरिया होगा वो कहलाएगा बेटा क्या? वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। और बच्चों इसके अंदर जितना पानी आ पाएगा, जितना स्पेस है इसके अंदर, वो कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बच्चों? वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यस सुनो, तो मेरे मुझे चारों तरफ से कपड़े से कवर कर दीजिए, कपड़े से लपेट दीजिए चारों तरफ से। तो जितना कपड़ा मुझे लपेटने में लगेगा वो कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो चारों तरफ से मुझको लपेट दीजिए, ऊपर से पैक कर दो, नीचे से भी पैक कर दो, वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। और पैकिंग के अंदर जो मटेरियल है वो कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बेटा? बोलेंगे सब वॉल्यूम कहलाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेटा इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? कोई बात बच्चों हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पूछ लेना, इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पूछ लेना। मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, ताकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसको भी दिक्कत ना आए, हिंदी मीडियम वाला है उसको भी दिक्कत ना आए। सत्येंद्र कुमार जी, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। मतलब सीधी-सीधी बात है, एरिया। तो बच्चों क्या करेंगे? आपको ये ड्रामेबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों क्या है? अभी हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? परसेंटेज। यहाँ मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा निकालेंगे। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे? कुछ बातों को फ़ील करेंगे। क्या करेंगे? जब भी बात करेगा एरिया की, जब भी बात करेगा किसकी? कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की, कसम खा लेना कितने बार मल्टीप्लाई? बोलेंगे 2 बार मल्टीप्लाई। और बेटा जब भी बात करेगा किसकी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम बोले तो किसकी बात करेगा बच्चों? बोलेंगे आयतन की। तो कसम खा लेना कितने बार मल्टीप्लाई? तो बोलेंगे सब 3 बार। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर। क्या सीखा आपने बेटा? एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, 2 बार मल्टीप्लाई। और बेटा वॉल्यूम की बात करें तो क्या बार मल्टीप्लाई? बोलेंगे सब 3 बार मल्टीप्लाई। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। स्नेहल क्या बात है बेटा? क्या बात है? थैंक यू। आइए, स्नेहल मेरा शायद ये ऑफलाइन मुझसे पढ़ चुका है ये लड़का। बहुत प्यारा रिस्पेक्टिव लड़का है ये। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया।
बच्चों क्या देखा हमने, एरिया की बात करें, कम्ड सरफेस एरिया की बात करें 2 बार मल्टीप्लाई, और बच्चों वॉल्यूम की बात करेगा तो क्या बार मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे साहब 3 बार मल्टीप्लाई। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत बारीकी से हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलेंगे नहीं सर, कोई डाउट नहीं है ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है बेटा। बेटा बच्चों वीडियो रहती हैं, अगर मान लो आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप बाद में देख लिया करो। ठीक है? अब आगे देखो, अब आगे देखो। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मैंने बोला एरिया की बात करेगा, मैंने बोला लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा, बेटा क्या बार मल्टीप्लाई, बोलेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, और बच्चों वॉल्यूम की बात करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा कितने बार मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे साहब 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? लेकिन बेटा अगर देखो, मैंने कहा अगर मान लो बेटा आपको आर दे दिया है, एच दे दिया है, तो एरिया में आप 2 बार, एक बार आर एक बार एच लगा देंगे। जब वॉल्यूम की बात करेगा तो बेटा आर एक बार लगा दिया, एच एक बार लगा दिया, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार किसको लिखेंगे, आर को लिखेंगे या एच को लिखेंगे? तो कसम खा लेना किस बात की, कि एच हमेशा हमेशा बेटा कितने बार आएगा, बोलेंगे एक बार आएगा। कितने बार आएगा बेटा, एक ही बार आएगा। मतलब एच ऑलवेज ऑलवेज सिंगल टाइम्स आएगा। कैसे आएगा बच्चों? तो बोलेंगे सिंगल टाइम्स आएगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यस और नो? तो बोलेंगे यस। एच हमेशा हमेशा कैसे आएगा बेटा, बच्चों एक ही बार आएगा। कसम खा लेना, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो मेरे बच्चों वॉल्यूम निकालना है अगर हमको, और बेटा हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो आर को 2 बार लिख देंगे और एच को 1 बार लिख देंगे, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, समझ पा रहे हैं। अच्छा बेटा, आपको देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्यूबाइड की, किसकी बात करता हूँ बेटा, क्यूबाइड की। ये एल आ गया, ये बी आ गया और ये एच आ गया। आपसे कह देगा लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20% घटाया गया, ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। तो आप क्या लिखेंगे, 10% की वैल्यू 1/10, 10 से 11 हो गया, 20% बढ़ा 5 से 6 हो गया, 20% घटा 5 से 4 हो गया, है ना? तो तीनों तीनों की एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे साहब ये आ जाएगा, वॉल्यूम का जो भी चेंजेस आएंगे वो आ जाएंगे। यस, बोलेंगे यस। अच्छा बेटा, कभी-कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा। बेटा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बेटा आपको एल दिया होगा, आपको बी दिया होगा और आपसे एच पूछ लेगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों एच की जो वैल्यू निकाल देंगे वो हम कर लेंगे वी अपॉन क्या आ जाएगा, एल बी। मतलब ऊंचाई अगर निकालना है तो वॉल्यूम को एल इंटू बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एच आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। क्लियर है सर? चलें आगे। अगर मेरे भाइयों को अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो बेटा मैं आगे चलता हूँ, आराम-आराम से बातें समझाता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 2 बातें और समझना, 2 बातें बेटा और समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई, है ना? मैंने कहा बेटा एक स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया बेटा? 10%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 1/10 आ गई। तो क्या करेंगे? बढ़ाया गया है तो बेटा 10 से ये कितना हो गया? बोलेंगे 11। एरिया बोले तो बेटा 2 बार मल्टीप्लाई, 10 से 11। बच्चों ये कितना आ गया? 121 और ये कितना आ गया? 100। बेटा 100 से 121 हुआ, कितना बढ़ गया? तो बोलेंगे 21%। बेटा मैं बता पाऊँगा कि इसका एरिया जो बढ़ेगा वो बेटा कितना बढ़ जाएगा? बोलेंगे 21% बढ़ जाएगा। आया ना? बोलेंगे हाँ। क्लियर है? ओके, ओके। अज़ीम क्या बात है, क्या बात है। आदाब, आदाब, आदाब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अज़ीम भाई। अब देखो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएँगे बेटा इसी क्वेश्चन को और तरीके से? तो देखो बेटा, एक एरिया बोल रहा है 2 बार मल्टीप्लाई, तो बेटा ये क्या कर देंगे, एक बार 10 प्लस 10 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, बेटा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना कर देंगे? बोलेंगे 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 10 और 10 20 और 1 और प्लस कर देंगे, कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे साहब 21% आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा? 21%। मतलब कहने का सेंस ये है बेटा, a प्लस बी कर देंगे और ये बच्चों ए बी अपॉन क्या कर देंगे? 100 कर देंगे।
इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ऐसे बोल दे, इसी क्वेश्चन को अगर आपसे ऐसे बोल दे, क्या कह दे कि बेटा अगर लंबाई को बेटा बढ़ाया गया कितना परसेंट, तो बोलेंगे साहब 20%। और बच्चों चौड़ाई को घटाया गया कितना परसेंट, बढ़ाया गया कितना परसेंट, 10%। तो इसका आंसर दो तरीके से आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाएगा कि बेटा देखो लंबाई 100 थी, ये बेटा 120 हो गई, तो 10 से 12 हो गई। चौड़ाई बेटा अगर 100 थी तो 10 बड़ी कितनी हो गई, 110 हो गई, तो बेटा 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। ये बेटा लंबाई आ गई और ये क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। तो यहाँ देख लेंगे 10 10 की मल्टीप्लाई 100, 12 11 132 आ गया। तो ये कितना बढ़ गया, बोलेंगे साहब 32% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 32% बढ़ गया। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। और इसी बात को अगर बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 20 है और ये 10 है, एक बार इनको जोड़ लो और प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 20 और 10 30, 30 और 2 कितना आ गया, तो बोलेंगे साहब 32% आपका आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई डाउट है बेटा? एकदम बिल्कुल मैं ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे उँगली पकड़ के लेके चलूँगा मैं आपको सिलेक्शन तक, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी एकदम आराम से सारी बातें समझ में आएँगी। ठीक है ना बच्चों? अब आ जाओ बेटा एक बार और। मान लो मान लो बेटा कि स्क्वायर की साइड को 10% घटाया गया। कितना परसेंट घटाया गया बेटा? 10% घटाया गया। अज़ीम भाई देखिए, बेटा 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। तो बच्चों 10 से 1 घटा कितना आ गया, 9। 10 से 1 घटा कितना आ गया, 9। तो 9 निमा 81, 10 धाम कितना आ गया, 100 आ गया। कुल मिला के कितना घट गया, तो बोलेंगे 19% घट गया। तो बेटा 19% घट गया, ये हमारा आंसर आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे बनाएंगे स्मार्टली, अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो हमको पता है बच्चों क्या होता है, ए प्लस बी, और प्लस क्या होता है बच्चों, ए बी अपॉन 100%। आंसर प्लस में आएगा तो बढ़ेगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बच्चों 10% घट रहा है बेटा माइनस में ले लेंगे, तो ये बच्चों माइनस का 10 आ गया, और ये प्लस और ये माइनस का 10 आ गया, प्लस ये बच्चों माइनस का 10 आ गया और ये माइनस का 10 आ गया, और ये क्या आ गया, बोलेंगे सब 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। माइनस 10 ये बेटा माइनस का 20 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। 20 में से 1 गया 19, माइनस का 19%। इसका मतलब है एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 19% घट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 19% घट जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कभी कभी क्वेश्चन इससे बनाना आसान होगा, कभी कभी क्वेश्चन इससे बनाना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर। इससे बनाना बेटा कब आसान होगा, इससे बनाना कब आसान होगा, मान लो अभी क्वेश्चन कह दे कि स्क्वायर की साइड को 13% घटाया गया। कितना परसेंट, 13%। अगर परमानेंट स्क्वायर की साइड को अगर 13% घटाया गया, तो बेटा स्क्वायर की साइड कितनी थी, 100 थी। बच्चों हुई कितनी, 87। तो मेरे बच्चों ये कितनी थी, 100 हुई कितनी, 87। अब बताओ 87 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? बोलेंगे हाँ सर दिक्कत हो जाएगी, है ना? बोलेंगे हाँ सर। नहीं दिल खुश, अभी नहीं बनाना नोट्स। जब क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीएनजी मिल जाएगी। जितना ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितनी शीट ये पढ़ाऊंगा, ये सारी शीट्स आपको मिल जाएंगी। उनको देख के नोट्स बना लेना। अभी पढ़ो केवल आप, अभी बेटा पढ़ो केवल आप। ठीक है ना? अब देखो सुनो, अब बच्चों ऐसे करेंगे तो टफ पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो टफ पड़ेगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा 13% घट रहा है, तो बच्चों ये भी माइनस का 13, ये भी माइनस का 13, ये ऐसा कर लेंगे, वही वाला हमारा रिलेशन, ए प्लस बी माइनस ए बी अपन क्या आता है, तो बोलेंगे सब 100 आता है। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। बेटा एक ही वैल्यू -13 घट रहा है, एक ही वैल्यू -13 प्लस, और ये बच्चों -13 इंटू -13 डिवाइड बाई कितना, तो बोलेंगे 100। तो -13 ये 26 आ गया। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 169 डिवाइड बाई 6, 100 1.69, तो ये 24.31% क्या हो जाएगा, बोलेंगे सब घट जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर।
इसको और इजी बनाना हो, तो आप और इजी कैसे करोगे कि 13 को जोड़ दीजिए, 26 आ गया, माइनस 13 का स्क्वायर 169, तो 1.69 बसा। अगर बेटा घट रहा है तो माइनस कर देना, बढ़ रहा है तो प्लस कर देना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो कभी हम ये वाला यूज करेंगे, कभी हम ये वाला यूज करेंगे। बेटा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देना, डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देना, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 34.31% आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चले। इजाजत है? इजाजत है। अब मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो एक बार, ठीक है, आज मैं पूरे ऑपरेशन करने के मूड में हूँ ताकि संचित, हाँ 26 कैसे आया बताता हूँ बेटा। संचित देखो 26 कहाँ से है बेटा, ये 13 है बेटा, स्क्वायर की साइड अगर 13% घट रही है तो स्क्वायर एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, तो 13 2 बार आएगा तो 26 आएगा। आया ना? आप थोड़ा सा लेट आए तभी आपको दिक्कत आ रही है, वीडियो को दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो, अगर बेटा कह दे कि लेंथ को, बच्चों अगर कह दे बेटा लेंथ को 13% बढ़ाया गया और बच्चों ब्रेथ को 12% घटाया गया, आया ना? तो कहता है बताओ एरिया में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा, एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, कितने परसेंट घट जाएगा। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे बोलेंगे सर लेंथ अगर 100 थी, 13 बढ़ा दी, बेटा कितनी हो गई, 113। अब बताओ बेटा ब्रेथ अगर 100 थी, बेटा 12 घटा दी, कितनी आ गई, बोलेंगे 88 आ गई। अब बताओ एल इंटू बी एरिया होता है, अब इनकी मल्टीप्लाई करना टिपिकल टास्क होगा या नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर टिपिकल टास्क। तो तो इन सारे क्वेश्चंस को हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। तो बेटा इन सारे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, वही वाला ए प्लस बी, और बच्चों क्या कर देंगे, प्लस ए बी अपॉन 100%। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। बेटा जो जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस में, डिक्रीज हो रहा है वो माइनस में। 13 इंक्रीज हो रहा है, 13 प्लस में, बेटा बी डिक्रीज हो रहा है तो बी बेटा माइनस में कर देंगे, तो माइनस के 12 आ गए, प्लस ए की वैल्यू कितनी, बोलेंगे 13, और बेटा बी की वैल्यू कितनी, तो बोलेंगे सब माइनस के 12 डिवाइड बाई कितना, तो बोलेंगे ये आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो 13 में से 12 का बेटा एक बचेगा, है ना? ये प्लस आ गया, 13 12 की मल्टीप्लाई 156, 156 डिवाइड बाई 100, तो ये बचेगा माइनस का 1.56 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। तो 1 माइनस 1.56, 1.56 में से 1 जाएगा तो बेटा ये 0.56 आ गया, और ये काय में आ गया, माइनस में आ गया। माइनस शो कर रहा है कि एरिया घट जाएगा, माइनस शो कर रहा है बेटा एरिया घट जाएगा, इसका मतलब 0.56% हमारा एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा ये प्लस में आता है तो इंक्रीज होगा, यस ठीक है। बेटा क्या क्या कम समझ में आ रहा है, कुछ बताएंगे समझ में क्या कम आ रहा है? इतने आराम आराम से तो बेटा बता रहा हूँ, दोबारा पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछो, कोई बात नहीं बेटा, यही पूछ लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बेटा। देखो देखो हम आपको पढ़ाएंगे, हमने क्या कहा, हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। कोई बात अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा दोबारा पूछो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि आप लोग तो मेरे साथ एक ज़माने से जुड़े हैं, आप लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है मैं बड़ा कूल टीचर हूँ, एकदम फ्रैंकली फ्रेंडली वे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी आपकी उँगली पकड़ के आपको साथ लेके चलूँगा मैं। ठीक है ना? हुँ, ठीक है? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो सोनी जी बहुत अच्छा, पीयूष कुमार जी, अजीम जी, संचित, ओके, ठीक है बेटा, चलो आगे चलो। बजरंगी जी बहुत बढ़िया, मधुमिता गायन जी बहुत ही शानदार, देवाशीष मंडल बहुत बढ़िया, नरेंद्र कुमार ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा, मज़ा बहुत ही मज़ा आएगा। चलो मुन्ना भाई देखो दोबारा देखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो, कहता है बेटा कॉस्ट ऑफ शुगर
एक बेटा कैसे आया मेरे बच्चे, 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा और 13-12 की मल्टीप्लाई 156 डिवाइड बाई 100 1.56 बस इतनी सी बात आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है बेटा द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 30%। बाय व्हाट परसेंट विल हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज और इंक्रीज? हाँ या ना बोलेंगे हाँ सर। इसको बेटा बनाने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकंड। देखो बेटा आराम से। देखो ये कहता है कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय कितना परसेंट, 20%। और कहता है एक परिवार की कंजप्शन जो है वो बेटा 30% क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, माइनस में चली जाती है, नीचे चली जाती है। बात क्लियर बोलेंगे सब क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाएंगे। मान लो बेटा पहले अगर चीनी मान लो बेटा 100 रुपए किलो है तो अब चीनी हो गई बेटा 120 रुपए किलो। क्लियर बोलेंगे क्लियर। और बेटा मान लो पहले हमारी जो खपत थी वो पहले हम अगर 100 किलो चीनी खाते थे बेटा अब 30% कम खाएंगे तो मान लीजिए अब हम खाएंगे 70 किलो। कितना खाएंगे बेटा, 70 किलो खाएंगे। एनी प्रॉब्लम बोलेंगे नो प्रॉब्लम। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट। हाँ या ना बोलेंगे हाँ। बेटा 10 10 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, बोलेंगे 100 आ गया। 12 7 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 84। पहले एक्सपेंडिचर बेटा 100 था, अब एक्सपेंडिचर कितना आ गया, बोलेंगे 84 आ गया। इसका मतलब 100 में से 84 गया तो बेटा हमारे खर्चे में 16% की कमी आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों एक्सपेंडिचर जो होगा वो 16% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस और नो तो बोलेंगे यस। नीचे एरो है तो बेटा कमी आ जाएगी, ऊपर एरो है तो वृद्धि आ जाएगी। है ना, डिक्रीज 16% डी इज राइट आंसर। क्या आप यस? हाँ बिल्कुल बेटा, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देखिए। इसी क्वेश्चन को बेटा हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक बार देखो आराम आराम से। बच्चों आपने आपने पीछे पढ़ा था, आपने सत्येंद्र जी आपने पीछे पढ़ा था जहां जहां परसेंटेज होगा 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 20% की वैल्यू होती है बेटा 1/5 और 30% की वैल्यू होती है 3 बाई कितना, बोलेंगे 10। है ना बोलेंगे। 5 का बेटा रेट है, एक बढ़ गया तो पहले अगर 5 रुपए किलो था 6 रुपए किलो हो गया। है ना बोलेंगे हाँ सर। ठीक है ना, यस ठीक है। अब देखो बेटा कॉस्ट अगर 5 थी, एक बढ़ गई 6 हो गई। अगर पहले बेटा 10 किलो अगर चीनी खा रहा था, अब 3 किलो कम खाएगा, कितना किलो खाएगा, बोलेंगे सब 7 किलो। इसका मतलब ये खाएगा बेटा 7 किलो और पहले कितने खा रहा था, 10 किलो। अब बता दो बेटा 5 रुपए किलो शुगर है 10 किलो खा रहा है तो खर्चा कितना आ गया, 50 आ गया। 6 रुपए किलो चीनी है, 7 किलो खा रहा है, खर्चा कितना आ गया बेटा, 42 आ गया। बेटा क्या हो रहा है, खर्चा 50 से 42 हो गया। घटेगा बढ़ेगा, बोलेंगे सब घट जाएगा। इसका मतलब कितना घट गया, बोलेंगे 8 घट गया। किस पे, बोलेंगे सब 50 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना आया ना, 50 से काटेंगे 2 बार, 8 दूना कितना आ गया, बोलेंगे 16% खर्चा क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। दैट इज आपका ये आंसर आ गया। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। बेटा जीरो में हो ना हो आप फ्रैक्शन में बदल लो, क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बोलेंगे सब क्लियर। अब एक बार बेटा इसका एक मेथड और देख लो ताकि आपको सारी सारी बातें क्लियर हो जाए। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा हमने क्या कहा था आप लोगों से, हमने क्या कहा था बेटा अभी आप लोगों से, यस स्नेहल देखो बेटा एक बार। हमने कहा था बच्चों, क्या कहा बताया था बेटा, ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन क्या कहा था, 100 कहा। ये बढ़ रहा है तो बेटा प्लस में, बेटा ये घट रहा है तो ये माइनस में। प्लस 20 इंक्रीज हो रहा है प्लस में, 30 डिक्रीज हो रहा है तो बेटा माइनस में, और डिवाइड में कितना बोलेंगे 100। ये जीरो, ये जीरो कैंसिल। 20 में से 30 गया माइनस का 10, और ये माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 16, माइनस का 16 मतलब क्या हो गया बेटा, ये 16% क्या हो रहा है, बोलिए डिक्रीज। तो चाहे पहले मेथड से बनाओ, चाहे दूसरे मेथड से बनाओ, चाहे बेटा तीसरे मेथड से बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस और नो, ठीक है बेटा। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं।
ठीक है? चलो बेटा आगे चलते हैं, मज़ा आएगा। कहता है बेटा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज? आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। आंसर बता दो बेटा, थिंक विदाउट इंक। आंसर बता दीजिए, थिंक विदाउट इंक। बेटा सारे मेथड मिलते हैं पीडीएफ में, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे मेथड मिलते हैं बेटा आपको पीडीएफ में। एक मिनट रुको, देखो, देखो, ये है पीडीएफ में, इसके बाद ये वाला है पीडीएफ में, इसके बाद ये वाला है पीडीएफ में। जितना पढ़ा रहा हूँ बेटा सारे के सारे पीडीएफ में मिलेंगे आपको, परेशान ना होइए। कोई भी रफ नहीं करता बेटा मैं कॉपी करने के बाद रफ करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले उसको। ठीक बेटा, 20% बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई। मेरे बच्चों लेंथ अगर बढ़ाई गई है बेटा कितना परसेंट? 20%। और बेटा ब्रेथ अगर बढ़ाई गई कितना परसेंट? तो बोलेंगे सब 10%। तो देखिए एक बार बच्चों ये क्या करेंगे, लंबाई बेटा 100 थी, 20 बढ़ा दी कितनी हो गई? 120। चौड़ाई अगर बेटा 100 थी, 10 बढ़ा दी कितनी? 110। ये आ गया, ये आ गया। मतलब मेरा कहने का सेंस ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 10 10 की मल्टीप्लाई 100 आ गई, 12 11 की मल्टीप्लाई 132 आ गई। कुल मिला के बेटा कितना बढ़ गया? बोलेंगे 32 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया बेटा? 100 पे, तो 32% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ। साहिल बहुत बढ़िया, बहुत ही निरंजन शानदार। अगला क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर बताओ बेटा। कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 10%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार याद रखना, सुनो। सोनी, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है बेटा, ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों इसकी साइड जो कहलाती है वो ये ए कहलाएगी। बच्चों इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों विकर्ण। क्या कहते हैं बच्चों? डायगोनल को हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण। और विकर्ण जो कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ए रूट टू। क्या कहलाता है बच्चों? ए रूट टू। है ना? और मेरे बच्चों जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है ए स्क्वायर। यस और नो? बोलेंगे यस। अच्छा, इसका जो परिमाप कहलाता है, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर कहलाता है बच्चों साइड इंटू फोर, फोर ए कहलाता है। यस और नो? बोलेंगे यस। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, देखो अगर आप मेरी आंखों से देख पाएंगे बेटा, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी क्या है बेटा? ए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी स्क्वायर का डायगोनल डबल होगा तो साइड भी डबल हो जाएगी और बेटा पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर। क्योंकि बेटा साइड ए है, डायगोनल ए रूट टू है। और बेटा देखो ये क्या हो गया, ये क्या, देखो सुनो, अगर मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ बेटा, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ बेटा, ये साइड आ गया और बेटा ये पेरीमीटर आ गया। ये ए है बेटा, ये कितना है? 4 ए है। तो ए से ए कैंसिल, इनका रेशियो कितना आ गया? 1:4 आ गया। 1:, क्या आ गया? 4 आ गया। अगर बच्चों मैं साइड को डबल कर दूंगा, साइड को मैं कर दूँ 2a, ए का क्या कर दूँ? 2a। तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। तो बेटा परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। बेटा ये कितना आ जाएगा? 8a हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ये भी 1:4 और ये भी 1:4। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो याद रखना, कसम खा लेना, जो साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा और वही इनके डायगोनल का रेशियो होगा। मतलब अगर साइड बढ़ेगी 10% तो डायगोनल भी 10% बढ़ेगा और बेटा परिमाप भी 10% बढ़ेगा। यस और नो? बोलेंगे यस। क्लियर है? बोलो बेटा, जल्दी थम्स अप कीजिए क्लियर है तो। और एरिया बोले तो बेटा स्क्वायर कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई है ना?
जो एक्शन साइड के साथ होगा वही एक्शन पेरीमीटर के साथ होगा, वही एक्शन डायगोनल के साथ होगा। डायगोनल क्या कहलाता है बेटा? ये वाली चीज कहलाती है डायगोनल। ठीक भाई, आ जाओ। क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब बच्चों, अगर एरिया कितना था बेटा? 100 था। अगर बच्चों पहले एरिया अगर बेटा 100 था, तो 19% एरिया घट गया, तो 100 में से 19 घट गया बेटा, कितना हो गया? 81 हो गया। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। पहले एरिया 100 था ठीक है ना? पहले एरिया बेटा 100 था, 19% एरिया घट गया, तो बेटा कितना हो गया? 81 हो गया। बच्चों मैंने कहा था साइड से एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर देना, और एरिया से साइड निकालना है स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना? स्क्वायर रूट। इसका मतलब अगर बच्चों हमको साइड निकालना है, बच्चों क्या आ जाएगा? तो ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 100 रूट 81। तो बच्चों ये 10 से कितना आ गया? बोलेंगे सब 9। अगर बेटा 10 से 9, और हम जानते हैं बजरंगी, जो साइड का रेशियो होगा वही हमारा रेशियो किसका होगा? बोलेंगे डायगोनल का होगा, है ना? जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो किसका होगा? डायगोनल का होगा। क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो एक्शन साइड के साथ होगा वही एक्शन डायगोनल के साथ होगा। तो बेटा ये कितना घट गया? बोलेंगे साहब 1 घट गया। बोलेंगे किस पे? बोलेंगे 10 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब हम बता पाएंगे बेटा 10% क्या हो जाएगा? डायगोनल घट जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत पीयूष? पीयूष एक बात याद रखना बेटा, जितना परसेंट साइड के साथ चेंजेस होंगे उतना ही परसेंट डायगोनल के साथ होगा, उतना ही परसेंट बेटा हमारा पेरीमीटर के साथ होगा। ठीक है? बोलेंगे सब एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे सब नो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हो। अब जो बच्चे स्मार्ट हैं वो बच्चे पेन नहीं उठाएंगे, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे सर पहले हमारा एरिया बेटा 100 था, 19 घट गया अजीम 81 हो गया, अंडर रूट लगा देंगे 10 से 9 हो गया, पहले 10 अब 9, 1 घट गया 10 पे, 100 पे कितना? हमारा 10% हमारा आंसर आ गया। यस, आ जाओ आ जाइए बेटा। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। किसका आया हुआ क्वेश्चन बेटा? सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं मैसेज कर रहा था तब नहीं जा रहा था, मैसेज 5 से 10 मिनट बाद जा रहा है। आपका सर नेटवर्क इशू होगा मुन्ना कुमार जी, आपका भाई नेटवर्क इशू होगा, इसमें प्रॉब्लम रही होगी, वरना मैसेज मेरे पास कंटिन्यू आ रहे हैं बच्चों के, लगातार मैसेज आ रहे हैं। आगे देखिए, सुनो बेटा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। मेरे बच्चों ये क्या कहता है? कहता है बेटा लंबाई को बढ़ाया गया कितना परसेंट? 12%। और बच्चों चौड़ाई को, ब्रेथ को बढ़ाया गया कितना परसेंट? बोलेंगे साहब 25%। यस और नो? लंबाई को 12% बढ़ाया गया, इसको 25% बढ़ाया गया, ऊंचाई को कितना परसेंट कम किया जाए, हाँ या ना? कितना परसेंट कम किया जाए कि इनका आयतन 4% बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए बेटा? 4%। मतलब 4% इनका आयतन बढ़ जाए। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। मेरे बच्चों आपने कसम खा रखी पहली क्लास में, जहां जहां परसेंटेज होगा 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई? ठीक है। तो 12% की वैल्यू 12/100 आ जाएगा, तो 3/25 आ गया। ठीक है? 25% की वैल्यू बेटा 1/4 आ गई, और 4% की वैल्यू 4/100 1/25 आ गई। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बोलेंगे नहीं। अगर देखो बेटा लेंथ 25 थी, 3 इंक्रीज हो गई, तो हम बता पाएंगे कि लेंथ जो है वो 25 से 3 इंक्रीज हो गई, दैट इज कितनी हो गई? बोलेंगे 28। अगर हम बात करेंगे ब्रेथ की, 4 था, 1 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया? तो बोलेंगे सब 5 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अब हमको हाइट हमको गिवन नहीं है, हाइट हमको फाइंड आउट करना है। यस और नो? और आपको पता है वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई, और एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई। और मेरे बच्चों ये क्या बोला है ये? वॉल्यूम बोला है बेटा 25 था, 1 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? बोलेंगे 26 हो गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं।
इसका मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनना बहुत आसान से। जितना आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया उस बेस पे बनाएँगे तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। क्लियर है ना? मैंने आपको कहा था कि अगर वॉल्यूम को L इंटू V से डिवाइड कर देंगे तो हमारा H आएगा नहीं आएगा? बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। और इसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लीजिए। 5 से बेटा इसको काटेंगे 25 आ गया, 4 से काटेंगे क्या आ गया 7। इसका मतलब L और B का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया वो क्या आ गया 5:7 आ गया। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे बच्चों जो हमारा हाइट का रेशियो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम को L इंटू बी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब वॉल्यूम हाइट आ चुका है 25 अपॉन कितना बोलेंगे 5 आ जाएगा और ये बेटा 26 अपॉन कितना तो बोलेंगे सभी 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलेंगे हाँ सर क्लियर हो गई। बस इसको शॉर्ट आउट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यस 5 5 जा 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 35 था हुआ कितना बोलेंगे 26 हो गया। 35 से 26 हुआ डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा बोलेंगे सब डिक्रीज होगा। तो भाई डिक्रीज कितना हुआ है तो बोलेंगे साहब 9 डिक्रीज हुआ है किस पे हुआ है बोलेंगे 35 पे तो मेरे बच्चों 100 पे कितना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे बेटा 7 बार 5 से काटेंगे कितना 20 बार और 20 और 9 की मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 2 जा 14 7 5 जा 25 पॉइंट समथिंग समथिंग ये 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दैट इज क्या का डी इज राइट आंसर। हाँ है ना? ये मेंस 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेंस के लायक इसमें कुछ था नहीं। लेकिन है क्या? आया क्यों मेंस में क्वेश्चन है? सिर्फ़ इसलिए आया है कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ देके हाइट पूछ लिया, बच्चा यहाँ पे थोड़ा घूम जाता है। डेटा थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, थोड़ा-सा कटना ईज़िली कट नहीं रहा है। बस आपको ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जो मैंने ये सब ड्रामेबाज़ी किया है ना सब, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, आपको ये ड्रामेबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करेंगे, आप तो केवल और केवल 2 लाइन लिखेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक-एक बात यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आपको मैंने ये लिखवाया है, वरना आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? बोलेंगे सब क्लियर है। मतलब आप सीधे-सीधे एक ही बात लिखेंगे कि वॉल्यूम 4% बढ़ रहा है। वॉल्यूम 4% बढ़ रहा है। बेटा 4% की वैल्यू 1/25 इसका मतलब वॉल्यूम हो गया बेटा क्या 25 से 26 हो गया। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अब बचा हमारा क्या एल और बी। मेरे बेटा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 नहीं होगा, वो एरिया में होगा। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है, 3 बार की बात कर रहा है। ठीक है? अब देखिए, अब लेंथ कहता है 12% बढ़ गई, तो 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलेंगे साहब 3/25। ब्रेथ 25% बढ़ गई, क्या बोलेंगे 1/4। इसका मतलब इनको अगर हम यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा ये 25 से 3 बढ़ गया कितना हो गया 28 हो गया और ये 4 से 1 बढ़ गया कितना हो गया बोलेंगे 5 हो गया। बस इनको काट लीजिए, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 7। मतलब L इंटू बी 5 और 7 आ गया, यहाँ लिखो 5 और यहाँ लिखो क्या 7। बस इनको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड। क्योंकि वॉल्यूम को LV से डिवाइड कर देंगे तो H आ जाएगा। बस ये आ गया 5 और ये आ गया 26/7 और आप जानते हैं रेशियो में फ्रैक्शन अलाउड नहीं होते हैं। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 35:27 बस बाकी से क्लियर ना? जितने स्टेप एग्जाम में बचाओगे आपके लिए उतना आसान है। ठीक है भाई? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और बाकी क्लास कल पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना और बाकी बातें आप रोज़ करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। कल यूट्यूब पे मिलेंगे आपको 7 बजे, ऐप पे मिलेंगे आपको 8 बजे और इस कोर्स को, इस पोस्टर को आप लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको एक टारगेट दिया है, जितने मैंने एक मेरा एक टारगेट है कि अगर इतने एडमिशन हो जाते हैं, तो मैं इस बैच को 2 घंटे पढ़ाऊँगा। मॉर्निंग 1 आवर एडवांस पढ़ाऊँगा, इवनिंग 1 आवर अरिथमेटिक पढ़ाऊँगा। लेकिन टारगेट पूरा होने के बाद, टारगेट पूरा नहीं होता है तो 1 ही घंटा पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? अब आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।